ओके सो चलिए ऑपरेटर्स के अंदर हम नए ऑपरेटर यानी कि नेक्स्ट ऑपरेटर जिसकी बात कर रहे हैं जी, लॉजिकल ऑपरेटर। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं अरिथमेटिकल, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट और रिलेशनल यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की बारी आती है जी लॉजिकल ऑपरेटर की। अब लॉजिकल ऑपरेटर जी बिल्कुल 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास में है, यानी कि होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के, 3 टाइप के। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास में होता है एंड, दूसरा होता है जी और, चौथा होता है जी नॉट। अब देखो इनका यूज़ हम कब करते हैं, एक्चुअली होता है कि जब हमारा लास्ट ऑपरेटर आया था कौन सा, कंपैरिजन ऑपरेटर, तो इसमें हम कंपेयर कर रहे थे हमारी वैल्यूज़ के बीच में, जैसे x बड़ा है y से, ठीक है, y छोटा है z से। अब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब मुझे क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर देखनी है, मुझे ऐसा देखना है कि x बड़ा होना चाहिए जो है y से, एंड एज वेल एज हमारा जो x है ना वो बड़ा z से भी होना चाहिए। तो मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में करना चाह रही हूँ, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस चेक कर रही हूँ। तो इसको मैं एंड या और से जो है जोड़ सकती हूँ, मतलब एंड या और से मैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आप इसको समझोगे कि देखिए एंड में क्या चीज़ होती है, अगर एंड हमारा जिस प्रॉपर्टी के ऊपर या जिन चीज़ों के ऊपर काम करता है, तो अगर आप इसको एंड को समझेंगे, अगर मैंने यहाँ पर लिखा AND एंड, इसमें क्या है कि आपने क्या किया, कुछ वैल्यू ले ली, x में 5 ले लिया एंड y के अंदर आपने मान लीजिए 10 ले लिया, ठीक है, ओके, कुछ भी वैल्यू आपने ले ली, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि x बड़ा है y से, और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, एक z भी है जो ले लेती हूँ, ठीक है, z इज 20, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि x बड़ा है y से एंड जो हमारा x है वो बड़ा है z से। आप कुछ और भी आगे ले सकते हो, मतलब अगर आगे आपको एंड के साथ कुछ PYQ कुछ ऐसा कंपैरिजन और भी करना है तो वो भी आप एंड से कर सकते हो। अब देखो क्या चीज़ होती है कि एंड ऑपरेटर के साथ में, अब एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर इसके इस तरफ वाली कंडीशन और इस तरफ वाली, यानी कि लेफ्ट और राइट की जो कंडीशन है उसके बेसिस पर वो आपको एक आंसर करेगा। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, x के अंदर आपके पास में 5 है, y के अंदर आपके पास में 10 है। क्या 5 बड़ा है 10 से? नहीं, तो इस बेसिस पर ये आपको फॉल्स आंसर कर देगा। अब देखिए इसने आंसर आपको कैसे दिया कि इस तरफ की जो कंडीशन है और इस तरफ की जो कंडीशन है उसके बेसिस पर अगर आपको इधर से ट्रू मिलता है, बीच में आपने एंड लगाया है, और इधर से आपको ट्रू मिल रहा है, तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आंसर ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इधर जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू है बट इधर जो लगाई है वो फॉल्स है, तो आपको फॉल्स मिलेगा। इधर है जो फॉल्स है एंड इधर जो आपके पास में ट्रू है तो भी आपको फॉल्स मिलेगा। इधर फॉल्स कंडीशन है और इधर भी फॉल्स है तो आपको फॉल्स ही मिलेगा। मतलब इसमें ओनली 1 कंडीशन आपकी ऐसी है जो आपको ट्रू कहेगी, अगर इधर लेफ्ट और राइट और बीच में एंड लगा है, अगर ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तब इसका आंसर ट्रू है जो होगा। कहता है कि मेरे दोनों पड़ोसी ट्रू कहेंगे ना तभी मैं ट्रू कहूंगा, नहीं तो ये फॉल्स आपको आंसर दे देगा। तो अब अगर हम इसको समझें कहाँ पर, हमारे पीसी के ऊपर यानी कि पाई चार्म के ऊपर, तो हम इसको कुछ इस कदर इस प्रकार से समझेंगे। आपने मैं प्रिंट में ही डायरेक्ट वैल्यू दे देती हूँ। मैंने कहा कि 2 बड़ा है 3 से, ठीक है। अब मुझे इसमें आंसर है जो ट्रू फॉल्स के अंदर आएगा, लेकिन मैं साथ ही साथ कुछ और भी जानना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर जानना चाह रही हूँ कि एंड 5 हमारा जो है वो छोटा होना चाहिए 7 से, ठीक है। अभी देखो क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या है, 2 बड़ा है 3 से, तो बिल्कुल हमारे पास में इसमें क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। अब बीच में आपने एंड लगाए तो हमने कहा 5 क्या वो छोटा है 7 से, तो देखिए अगर इसको शुरू से ही फॉल्स आ गया ना तो ये वाला चेक नहीं करेगा। मतलब वैसे अगर मैं लिख दूं तो इसमें फॉल्स है ना, तो यानी कि सॉरी फॉल्स नहीं है, इसमें ट्रू है और इज इक्वल्स टू हमें आंसर आएगा फॉल्स। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि इसको पहली बार में फॉल्स मिल गया ना तो इसने फॉल्स कर देना, इसको चेक करना ही नहीं आगे वाले को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के ट्रू होने पर चलेगा। अब जैसे हमारे पास में नेक्स्ट हमारा है, और मैं यहाँ पर कहती हूँ कि 2 क्या हमारा छोटा है और इधर में 5 क्या बड़ा है, तो मतलब मैंने कहा कि 2 छोटा है 3 से, तो आप मुझे कहोगे कि ट्रू है ना। अब मैं कहूँगी 5 बड़ा है 7 से, तो आप मुझे कहोगे फॉल्स। तो यानी कि एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर विल बी फॉल्स ओनली। तो आंसर क्या होगा?
फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो मतलब एक तरफ ट्रू एक तरफ फॉल्स, तो आंसर फॉल्स है क्योंकि बीच में आप एंड का यूज कर रहे हो। अब इस केस में क्या होगा, जो 2 नंबर लाइन है, 2 छोटा है 3 से, यस। अब वो 5 बड़ा है 7 से, वो इसको चेक कर रहा है, बट ये फॉल्स हो गया तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास में होता है कि भाई 2 बड़ा है 3 से, आप कहोगे नहीं मैम ये तो क्या है, फॉल्स है। 5 बड़ा है 7 से, ये भी फॉल्स है, तो आंसर इज कमिंग फॉल्स। तो फिर ट्रू किस केस में होता है? ट्रू होता है कि जैसे दोनों केसेस आपके ट्रू हों, कि 2 हमारा जो है वो छोटा है 3 से एंड 5 हमारा छोटा है 7 से, तो मतलब इधर भी ट्रू एंड इधर भी ट्रू, तो इधर भी ट्रू होगा। तो सिर्फ एक केस है इसके अंदर जो ट्रू वाला है, तो यानी कि इसके दोनों पड़ोसी अगर सच बोल रहे हैं ना, दोनों मतलब जो भी इर्द गिर्द लगे हुए हैं, तो अगर दोनों कर रहे हैं ट्रू कर रहे हैं तो ही आपको आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज द आंसर इज फॉल्स। किसके केस के अंदर? एंड के केस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है एंड, अगर हम बात करेंगे, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हमारी 2 कंडीशंस को आपस में जोड़ रहा है। आप तीसरी कंडीशन अगर आप साथ में जोड़ना चाहते हैं तो आप एंड लगा करके वो भी जोड़ सकते हैं, बट एक बार बेसिक्स पर ध्यान दो, बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं जी इसके अंदर और के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? और के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार इन सब को हैश के अंदर कर देती हूँ ताकि हम एक ही साथ सारा आउटपुट है जो बार बार करते जाए, मतलब ये हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, और लगाती हूँ। ठीक है, अब और के केस में क्या चीज़ है, इसको भी और कर देते हैं। और के केस में क्या है, हमने कहा 2 बड़ा है 3 से, फॉल्स। हमने कहा 5 छोटा है 7 से, आपने कहा ट्रू। तब और एक ऐसा है ना, और कहते हैं कि यार मेरे दोनों में से कोई भी पड़ोसी सच बोल रहा है ना, तो मैं ओवरऑल आंसर क्या दूंगा? ट्रू ही दूंगा। क्या दूंगा? मैं ट्रू ही दूंगा। अब हमने आगे वाली लाइन के अंदर कहा, आगे वाली लाइन में हमने कहा कि 2 छोटा है 3 से, आपने कहा यस, एंड आपने कहा 5 बड़ा है 7 से, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, और बीच में आप एंड का नहीं, इस टाइम पर और का यूज कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। क्योंकि और के केस में क्या होगा, दोनों में से अच्छा तुम झूठे हो तो ये तो कम से कम सच्चा है ना, तो मैं भी सच की तरफ हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या है, 2 बड़ा है 3 से, नहीं, 5 छोटा या 5 बड़ा है 7 से, नहीं, और हम बीच में और का यूज कर रहे हैं। अब और कहते हैं कि इधर वाला फॉल्स, इधर, तो मैं फॉल्स ही बोलूंगा क्योंकि किसी ने भी ट्रू नहीं बोला। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि क्या 2 छोटा है 3 से, 5 छोटा है 7 से, तो दोनों सही है। अब मैं और का यूज कर रही हूँ तो आंसर इज ओवरऑल ट्रू। अब हम इसको रन करते हैं तो हमें ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसा कुछ आना चाहिए। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर और नहीं लगाया है। ठीक है, तो आपको और यहाँ पर लगाना था। मैंने इधर कमेंट सेक्शन के अंदर और लगा दिया, बट इसके अंदर इधर नहीं लगाया। एक सेकेंड मेरे बच्चे, और लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम एंड नहीं कर रहे हैं तो ये एंड की तरह ट्रीट करेगा, अभी और की तरह ट्रीट कराना है हमको। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा। ठीक है, सो हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा। तो मतलब और का जो केस है और एंड का जो केस है, एंड का जो केस है ना, वो ऐसा है कि भाई इधर इधर दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा। और के अंदर क्या होगा कि अगर इधर और इधर फॉल्स है ना, सिर्फ एक यही केस है जो फॉल्स वाला, बाकी सब ट्रू है। मतलब दोनों में से एक भी अगर ट्रू है ना, तो भी आपका ओवरऑल आंसर है जो बिल्कुल ट्रू ही होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करते हुए अगर एंड को दोबारा लेकर के आऊँ, तो एंड में इधर ट्रू और इधर ट्रू, अगर बीच में ये एंड लगा है तो ही इस केस में ये ट्रू है। मतलब सिर्फ इकलौता केस, अगर ये फॉल्स है इधर ट्रू है तो भी फॉल्स है, अगर इधर ट्रू है एंड इधर फॉल्स है तो भी फॉल्स है, इधर वाला फॉल्स है एंड इधर वाला फॉल्स है, तो ये ओवरऑल फॉल्स ही होगा। लेकिन एंड कहता है इधर ट्रू और इधर ट्रू, तो मैं भी ट्रू हूं। सॉरी माय मिस्टेक। और तो अगर कहता है कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी मैं ट्रू बोलूंगा। अगर ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है तो मैं ट्रू ही करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका इधर से फॉल्स है और इधर से भी फॉल्स है तो मैं फॉल्स ही करूंगा। मतलब इसमें दोनों ट्रू है तो ट्रू, इसमें एक ट्रू है इसमें एक ट्रू, तो और के केस में ट्रू होगा। इसके केस में सिर्फ एक ही फॉल्स होता है और इसके केस में एक ही ट्रू है जो होता है।
ठीक है, तो ये हमारा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर है। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, तो आपको एज इट इज लिखना होगा ए एंड डी और स्मॉल के अंदर। अब नॉट, हमारा नॉट क्या करेगा, ऑलवेज हमें रिवर्स आंसर करेगा, उल्टा आंसर। मतलब मम्मी ने कहा दूध पिया, हमने नहीं पिया, हम कहेंगे हाँ। मैम ने कहा पढ़ाई की, हमने नहीं की, हम कहेंगे हाँ। मैम ने कहा होमवर्क किया, हमने नहीं किया, हम कहेंगे हाँ। तो ये हमारे जैसा है, रिवर्स उल्टा चलता है। तो मतलब अगर हम कहेंगे, जैसे इसमें x की वैल्यू पता नहीं है, बट हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे देखिए हमें आंसर यहाँ पर क्या आ रहे थे, मतलब इसी में ही सेम में देख लेते हैं। तो अभी क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करें, नॉट लगा रहे हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इससे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए ना। इससे हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए। एक सेकेंड, कंट्रोल एक्स। लेकिन हमें उल्टा आंसर डिस्प्ले होगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें फॉल्स आंसर डिस्प्ले होगा। तो मतलब जो आंसर आ रहा होगा ना, ये उसका उल्टा डिस्प्ले करा देगा, नॉट। तो मतलब अगर आप यहाँ पर कहोगे ट्रू, मतलब ट्रू आंसर आएगा, तो ये फॉल्स करेगा। अगर यहाँ पर कोई फॉल्स आ रहा हो, जैसे मैंने कहा 5 बड़ा है किससे, 500 से या 100 से, तो हमें जो है यहाँ पर एक सेकेंड, ब्रैकेट में गलती हो गई। मतलब कहने का, एक सेकेंड रुकिए, मतलब कहने का कि मैं कह रही हूँ 5 बड़ा है 100 से, सो ऐसा तो नहीं है, लेकिन नॉट की वजह से हमें ये ट्रू में आंसर कर रहा है। ठीक है, तो नॉट मतलब ये हमारे एक ऑपरेंड पर यूज हो रहा है और साथ में क्या कर रहा है, हमें फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, यानी कि उल्टा आंसर हमें प्रोवाइड कराएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग करेंगे, बट एक बार सारे ऑपरेटर्स हम लोग कर लें, फिर उसके बाद में हम ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस या फिर इसकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चंस हैं जो करेंगे। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं जी आइडेंटिटी एंड फिर मेंबरशिप, एंड देन हमारे ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपको वाकई में बोर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड दोस्तों के साथ में इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर शेयर करना, एंड बाय बाय। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, खुद से कर लिया तो दोस्तों को बोलना अदर डिवाइसेस से कर दे। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय।